हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब से जो प्रॉब्लम आएगा इस वीडियो लेक्चर में आपको अपलोड किया हुआ प्रॉब्लम मिलेगा, उसका सॉल्यूशन वो अब अलजेब्रिक मेथड पे होगा। तो ये अलजेब्रिक मेथड क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। इससे पहले हम जो भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करने का मतलब तो आपको पता ही है। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स और वाई का वैल्यू को ढूंढना, है ना। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई के वैल्यू को ढूंढना। तो इससे पहले जो हम एक्स और वाई के वैल्यू को ढूंढ रहे थे वो ग्राफिकल मेथड था, लेकिन अब इस वाले वीडियो लेक्चर से जो मेथड होगा वो अलजेब्रिक मेथड होगा। और इसके अंदर तीन मेथड आता है, एक तो आता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिलहाल इस वाले वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करेंगे और उससे सॉल्व कर लेंगे पूरी एक्सरसाइज। जब कंप्लीट हो जाएगी ये वाली, तब जब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बात करेंगे। तो अभी मैं ये दोनों मेथड को रफ कर रहा हूँ और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसको मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हमें अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोग फर्स्ट इसको मान लेते हैं इक्वेशन, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में से आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से, दोनों नहीं, किसी एक इक्वेशन से एक्स या वाई का वैल्यू को निकालना है, एक्स या वाई का वैल्यू को। तो जो इनमें इजी है ना, फर्स्ट और सेकंड में जो इजी है वो ले लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सेकंड वाला मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है, हालांकि आप फर्स्ट वाले से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बाउंडेशन नहीं है कि आप सेकंड वाले से करो, पर जो इजी है ना उसमें से निकाल लो। तो जैसे कि देखो एक्स का वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, एक्स का वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं तो 3 - 2y मिलेगा, है ना। अब इस वैल्यू को ले जाकर के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, इस वाले वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 - 2y इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे इस वैल्यू को, x की जगह पे रख दो इस वैल्यू को। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 - 2y। तो जो x है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये वाली जो वैल्यू है वो भी 7 के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, और माइनस का 15y। उसके बाद देखो माइनस का 15y इक्वल्स टू 2 है। सॉल्व करो तो 21 - 14y माइनस का 15y इक्वल्स टू 2, है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 21 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और ये ऐड हो जाएगा माइनस माइनस, तो माइनस का 29y, और ये उधर जाएगा तो 21 2 में से माइनस होगा तो माइनस का 19 आएगा। चेक कर लो, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू जो होगा 19/29 आ जाएगा। y का वैल्यू आ गया 19/29, डिवाइड हो जाएगा ना, 29 मल्टीप्लाई में है तो, ठीक है। तो y का वैल्यू 19/29 आ गया। अब आप इस वैल्यू को ले जा करके किसी भी इक्वेशन में रख दो, या फिर आप इस वाले में रख दो जो अभी हम लोग फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से x का वैल्यू निकाले थे ना, उसमें भी आप ले जा करके रख दो। तो यहाँ रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 - 2 × 19/29, 2y, यहाँ पे 2y है ना, तो y को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो ये कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे 3 - 19 2 × 38/29, एलसीएम लेना आता है, 1 लगा दो, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। इसको करोगे 87 माइनस का 38 आएगा, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना। 87 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा, 49/29। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे y का वैल्यू भी निकल गया और x का वैल्यू भी निकल गया, मतलब हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। और ये जो तरीका है सॉल्यूशन करने का, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड का यूज़ करके हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट जो ये एक्सरसाइज पूरी जब सॉल्व हो जाएगी ना, तब हम दूसरा मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे को रफ कर देते हैं, तब तक आप पॉज करके नोट कर लेना। दोनों इक्वेशन है हमारे पास, x + y = 14, x - y = 4। अब कोई भी दो इक्वेशन में से, मैंने कहा था ना बाउंडेशन नहीं है, आप फर्स्ट वाले में से भी निकाल सकते हो और सेकंड वाले में से भी किसी एक वेरिएबल का वैल्यू को निकालना है, किसी एक वेरिएबल के। यहाँ दो वेरिएबल है तो दोनों में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, हम सेकंड ले रहे हैं, सेकंड इजी ज़्यादा दिख रहा है मुझे। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है, आपको जो इजी लगे, फर्स्ट में लगे तो फर्स्ट से निकाल लेना। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा 4 + y,
है ना। अब इस वैल्यू को ले जा करके फर्स्ट के अंदर रखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में रखो, तो x की जगह पे ये वाली वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। देखो ये x की जगह पे आएगा, तो x की जगह पे 4 प्लस वाई और उसके बाद y इक्वल्स टू 14, ठीक है। तब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14। अब 14 में से 4 घटा तो 2y इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा 5। अब इस वैल्यू को जो y इक्वल्स टू 5 आ चुका है, इस वैल्यू को आप या तो दोनों इक्वेशन में रख दो फर्स्ट सेकंड में, या फिर आपने जो सेकंड से यहाँ पे सॉल्व करके निकाला था ना एक वेरिएबल का वैल्यू x का, तो यहाँ पे रख दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो x यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे तो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई है, तो 4 प्लस वाई का वैल्यू 5 आ चुका है, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। तो x का आंसर आ जाएगा 9। तो इस तरह से देखो स्टूडेंट, y भी आ गया और x भी आ गया, सॉल्यूशन निकल चुका है, सॉल्व हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जिस मेथड से सॉल्व हो रहा है इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसी तरह से सेकेंड वाला भी हम लोग करेंगे, पॉज करके आप नोट करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेकेंड वाला क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो इजी लग रहा है, फर्स्ट वाला इस बार इजी ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ से हम एक वेरिएबल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस बार हम लोग यहाँ से ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब एक वेरिएबल को हम लोग निकालते हैं, तो एस की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 3 प्लस टी आएगा, है ना। अब इस वैल्यू को ले जाकर के आपको सेकेंड इक्वेशन में रखना है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से आपने एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिया है। अब इस वैल्यू को जाकर के सब्स्टिट्यूट करना है। इसी रखने का मतलब, रखना का जो रख रहे हैं हम लोग, इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, इस वैल्यू को उठा करके सेकेंड में, इस रखने को ही कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, है ना। सब्स्टिट्यूट करना इसी को कहते हैं, मतलब इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस वाले वैल्यू को ले जाकर के हम लोग सेकेंड के अंदर रखते हैं। तो इस के जगह पे हम लोग रखेंगे 3 प्लस टी। तो देखो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2। इस का जो वैल्यू है 3 प्लस टी, इसको मैंने इस की जगह पे रख दिया, ठीक है। तो ये आया, और टी अपॉन 2 उसके इक्वल्स टू में 6, ठीक है। यहाँ हम लोग अच्छा लिखे नहीं है, लिख देते हैं यहाँ पे, पुट एस इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन सेकेंड इक्वेशन में हम लोग रख रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो नीचे आएगा एलसीएम 6, है ना। अब देखो ये यहाँ पे 3 प्लस टी है, ये क्रॉस हो जाएगा 2 इसके साथ, 3 प्लस टी के साथ, और 3 इसके साथ क्रॉस हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, है ना। तो इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब 6 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उधर, तो इधर आपको क्या मिलेगा 36 मिलेगा। इधर वाले को सॉल्व करो तो 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t, ठीक है। अब 6 को उधर आप सब्ट्रैक्ट कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपको फाइनली मिलेगा 5t इक्वल्स टू 30। तो t का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 6। अब t का वैल्यू 6 आ चुका है, तो आप इसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में, आंसर आपका s का वैल्यू, s का आंसर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे रख दो जो हम लोग निकाले हैं, ठीक है, t का वैल्यू यहाँ रख दो, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस t, है ना। तो t की जगह पे हम 6 को रखेंगे तो आंसर आएगा 9, इसका आंसर आ जाएगा 9। तो आप देख लो, चेक कर लो, दोनों वेरिएबल का आंसर आ चुका है। तो वेरिएबल को सॉल्व करना ही सॉल्यूशन कहलाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। और इसको हम लोग किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक पॉज करके नोट कर लो। तो थर्ड क्वेश्चन को भी उसी तरीके से प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग यहाँ से सबसे इजी वाला इक्वेशन हमें फर्स्ट दिख रहा है, तो हम फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से 3x इक्वल्स टू में क्या मिलेगा 3 प्लस वाई, और x इक्वल्स टू में क्या मिलेगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। अब इस वैल्यू को ले जाकर के आप यहाँ पे रख दो, या फिर आप यहाँ से ऐसा भी कर सकते हो स्टूडेंट। देखो यहाँ से सबसे सिंपल ये है कि 3x माइनस 3 और y को उधर शिफ्ट कर दो, तो y का वैल्यू आ गया। देखो यहाँ पे ये y का वैल्यू ये आ गया। ये भी आप इस तरह से भी कर सकते हो, 3 को इधर ले आओ और y को उधर कर दो, तो y का वैल्यू निकल गया। अब इस y के वैल्यू को हम रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं। तो 9x माइनस 3, y के जगह पे ये वाली वैल्यू रखना है, तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। अब आप इसको सॉल्व करो, 9x माइनस 9x प्लस का 9 इक्वल्स टू 9। तो आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा अलग सा। क्या होगा कि यहाँ पे वेरिएबल वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, 9x में से 9x घटाओगे तो वेरिएबल का टर्म बचेगा नहीं। तो आपको देखो यहाँ पे इस वाले नीचे स्टेप में कोई वेरिएबल आपको मिलेगा नहीं फाइंड करने के लिए, कोई भी वेरिएबल आपको फाइंड करने के लिए नहीं मिलेगा।
तब ये जब सिचुएशन आ जाए ना, ऐसा सिचुएशन आ जाए जब वेरिएबल कट जाए, है ना, कैंसिल आउट हो जाए और कोई वेरिएबल का वैल्यू निकल ना पाए, ना मिले, तब इस केस में आंसर जो होगा स्टूडेंट, इस केस में अगर ऐसा कभी भी आता है तो इस केस में आपका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन वो आप क्या करो, लिखोगे कि इस पेयर, ये दोनों जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू जो निकालते जाएंगे वो इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, जब वेरिएबल कट जाए और बचे ही नहीं उसको सॉल्व करने के लिए, तब आपको सॉल्यूशन वहाँ पे लिखना होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और एक चीज़ देखो, ग्राफिकल मेथड में भी हम लोग सॉल्व किए थे, याद होगा, कंडीशन वहाँ पे पढ़े थे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये वाला कंडीशन कब लगता है स्टूडेंट, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो चेक करो यहाँ पे यही वाला कंडीशन आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। चेक करके देखो, चलो यहाँ से देखते हैं, a1 का वैल्यू है 3 और a2 का वैल्यू है 9, ठीक है। तो a1/a2 तो हो गया आपके पास 3/9, तो कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/3 आएगा। b1/b2 को निकालते हैं, तो माइनस का 1 और माइनस का 3, तो इसको आप सॉल्व करोगे, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 आएगा, ठीक है। और c1/c2 को यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, क्या आएगा, 3/9 आएगा, इसको भी कट करेंगे तो 1/3 आएगा। तो आप चेक करो यहाँ पे, ध्यान से देखो, तीनों के तीनों रेशियो a1/a2 वाला रेशियो, b1/b2 वाला रेशियो और c1/c2 वाला रेशियो इक्वल आ गया ना। और जब ऐसा इक्वल आता है तब कंडीशन, जब ऐसा कंडीशन आता है तब सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना होगा, तब आपको अपने मन मर्जी से यहाँ पे x का वैल्यू, इस वाले में जो मैंने फ्रॉम 1 से इक्वेशन तैयार किया ना, इसमें आप x का वैल्यू को 1 रखो, x के वैल्यू को 1 पुट करो, तो x के वैल्यू को 1 पुट करोगे तो 3 - 3 इक्वल्स टू वाई, यानी y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 0। x 1 निकालोगे तो y मिलेगा 0। तो ये आप लिख सकते हो एक सॉल्यूशन, इसका मतलब इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन ये भी हो जाएगा। ऐसे करके आप कोई भी वैल्यू अपने मनमर्जी से सोचते जाओ, y का वैल्यू निकल जाएगा और ऐसे करके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह का जब भी सिचुएशन आ जाए ना, तो आपको डरना नहीं है, बस देखना कि वेरिएबल कट गया तो आप डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिख देना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और वहाँ पे चेक करके भी अगर आपको दिखाना हो तो इस तरह से दिखा देना कि इस तरह के कंडीशन पे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, तो ये कंडीशन करके वहाँ दिखा देना, ठीक है। तो होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 4th क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक आप इसको पॉज करके नोट कर लो। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया 4th क्वेश्चन का। अब हमें यहाँ पे देखेंगे, अगर चेक करेंगे तो दोनों इक्वेशन इस बार डिफिकल्ट सा लग रहा है ना, तो हम कोई भी एक इक्वेशन को ले लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि कोई भी आप एक इक्वेशन को ले लो और वहाँ से एक वेरिएबल का वैल्यू को फाइंड कर लो। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं और यहाँ से वेरिएबल का वैल्यू को निकालते हैं। तो 0.2x है ना, फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, 0.2x, इसको उधर शिफ्ट किए तो 1.3 माइनस 0.3y। अब यहाँ से x का वैल्यू को अगर देखें तो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, तो ये आया स्टूडेंट x का वैल्यू। अब इस x के वैल्यू को हम ले जा करके सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू वहाँ से निकल जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, इस वाले पूरे वैल्यू को, है ना, x के पूरे वैल्यू को यहाँ रखते हैं। तो देखो 0.4 और x की जगह पे आप ये वाला वैल्यू रखोगे तो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, ठीक है। तो इधर आएगा प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं ना, पुटिंग, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, तो ये हमें मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, पॉइंट से पॉइंट गया और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर 2.6 मिलेगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6y और इधर करेंगे तो 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब आप यहाँ पे देखो, ध्यान से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2.3 में से 2.6 को घटाओ, इसको उधर भेजो, इधर शिफ्ट करो, तो 2.6 में से 2.3 कैंसिल करो, क्या मिलेगा, 0.3 मिलेगा, है ना, 0.3 मिलेगा माइनस का,
क्योंकि आप 2.3 में से घटा रहे हो ना, तो ये माइनस का 0.3 मिलेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 0.1 मिलेगा y। तो अब डेसिमल से डेसिमल को हटाओ और माइनस से माइनस को कैंसिल करो, तो y इक्वल टू स्टूडेंट देखो क्या आएगा, 3 आएगा। y आपका 3 आ गया। अब y 3 आ चुका है, x का वैल्यू को फाइंड करना, जगह मेरे पास इधर है, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। x का वैल्यू को फाइंड, y 3 आ चुका है, x के वैल्यू को रखना है, इस वाले में रख देते हैं, ये जो हम लोग फर्स्ट से निकाले हैं ना, इसके अंदर रखते हैं। तो x का वैल्यू को हम ले जा करके यहाँ रख रहे हैं, y के वैल्यू को हम यहाँ पे रख रहे हैं ना। तो x इक्वल्स टू 1.3 है और y के वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे, y का वैल्यू आ गया 3, और 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखो 3 को जब आप रखोगे तो 0.9 हो जाएगा, 0.9, और डिवाइड में क्या आएगा 0.2। जब आप 1.3 में से 0.9 को घटाओगे तो x का वैल्यू आएगा 0.4 और नीचे होगा 0.2। अब आप यहाँ से डेसिमल हटा दो और 2 से इसको कट करो तो 2 आएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। y इक्वल्स टू 3 आ गया और x इक्वल्स टू 2 आ गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो ये फोर्थ का सॉल्यूशन। अब हम लोग 5 और 6 की ओर बढ़ते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है फिफ्थ क्वेश्चन का। इक्वेशन को यूज कर रहे हैं इस बार, और यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। √3x इक्वल्स टू, ये उधर शिफ्ट होगा, ये वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो √8y, और यहाँ से √3 को हटाएंगे तो √8y अपॉन √3 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को ले जा करके हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्योंकि हम लोग सेकेंड से निकाले हैं, फर्स्ट में इसको रखेंगे अब, ठीक है। तो x को हम वहाँ पे रखते हैं, तो √2 x की जगह पे रखेंगे √8y अपॉन √3 मल्टीप्लाई में है, और प्लस √3y इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो आप इसको, तो देखो √2 और √8 का मल्टीप्लाई करोगे तो √16 आ जाएगा, और y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। 16 का रूट आप निकालोगे, 16 का रूट निकालना है, 16 का रूट निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 ऐसा होगा, तो 4 आ जाएगा इसका, है ना। तो 16 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो आगे जब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पे मिलेगा 4y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 लगाओ, एलसीएम लो तो √3 हो जाएगा यहाँ, और सॉल्व करोगे तो 4y और √3 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 3y हो जाएगा। चेक कर लो, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ऐसा आपने छोटी क्लास में सीखा है, 9th क्लास के अंदर, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 0 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। अब आप यहाँ पे देखो 4y यानी 7y इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, यानी y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0.7, और ये आंसर आएगा 0। y का आंसर आ गया 0। अब इस y के वैल्यू को आप यहाँ पे लाके रखोगे, जो हम लोग सेकेंड इक्वेशन से निकाले थे, इसमें रखेंगे y के वैल्यू को, जैसा कि अभी तक करते आ रहे थे पहले पीछे के क्वेश्चन में। तो इसको 0 को यहाँ रखेंगे तो x भी हमारा 0 आएगा स्टूडेंट, क्योंकि 0 के साथ इस पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आएगा। तो देखो x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया x और y। इस फिफ्थ क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन को करते हैं, पॉज करो, नोट कर लो इसको। तो ये अपना इक्वेशन है 1 और ये इक्वेशन 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसके अंदर से हम सेकेंड इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 है, तो इसका आप एलसीएम यहाँ से पहले क्या करो, y अपॉन 2 को हटाओ, उधर भेज दो, तो 13 अपॉन 6 माइनस का y अपॉन 2। एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो क्या आएगा स्टूडेंट, 6 आएगा ना। तो यहाँ पे चेक करो, ये 13 हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन 3 से इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये अपना x का वैल्यू निकल के यहाँ से आ गया 13 माइनस 3y अपॉन में 2। इस वैल्यू को ले जा करके आपको रखना है फर्स्ट वाले में, है ना, क्योंकि ये हम लोग सेकेंड से निकाले हैं तो इसको हम लोग फर्स्ट में रखेंगे, तो इससे y निकलेगा। तो इस वैल्यू को देख लो एक बार ध्यान से, इसको हमें रखना है, ये 3y है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y अपॉन में 2 है, और यहाँ ऑलरेडी पहले से भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 आ रहा था, 2 2 जा हो जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस, उसके बाद माइनस का 5y अपॉन में 3 इक्वल्स टू माइनस का 2 है। इनका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो आप देखो क्या आएगा, 12 आएगा ना।
तो यहाँ पे 4 3 जा 12 होगा, तो यहाँ एक और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 जा 9। देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई में, 4 3 जा 12, और यहाँ पे 3 4 जा 12, यहाँ पे 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर। तो 9 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y, और यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 20, सॉरी माइनस का 20 है ना, 5 4 जा माइनस का 20y इक्वल्स टू माइनस का 2। चेक कर लो, 3 3 जा 9, 9 आ गया, 9 का मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y, यहाँ पे y है ना, y 3y, और ये माइनस का 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20 अपॉन मतलब ये आ गया 12 आ गया एलसीएम। अब इस 12 को उधर भेजेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 को 9 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 117, और उसके बाद माइनस 27y, और ये हो जाएगा माइनस का 20y, और 12 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 24 होगा, है ना। इसको एक मिनट यहाँ पे रफ करके मैं, माइनस का 24 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ देखो ये मिल जाएगा माइनस का 47y, और ये 117 है, और इधर है माइनस का 24, तो इसको आप उधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 117 प्लस का 24, और ये हो जाएगा 47y हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 141, और ये हो गया 47y। तो अगर आप इसको कट करोगे स्टूडेंट, तो ये देखो 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो y यहाँ से क्या निकल के आएगा 3 आ जाएगा, y का वैल्यू 3 आ जाएगा, y का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, इस y के वैल्यू को, ये जो y का वैल्यू हमें मिला है, इस y को वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में, किसी में भी रख दो, या फिर आप यहाँ रख दो जो हम लोग निकाल के लाए हैं सेकंड इक्वेशन से, ये वाला वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा x का वैल्यू। तो देखो यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास जगह है, x इक्वल्स टू y का वैल्यू 3 रखना है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, तो 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, तो 13 में से 9 गया 4, और 4 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 2, x का आंसर आ जाएगा 2, और y का आंसर हो जाएगा 3। तो होप स्टूडेंट आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा, और कोशिश करना आप खुद से भी बनाने का एक बार, है ना। इसको देखने के बाद, वीडियो लेक्चर को देखने के बाद खुद से करना, क्योंकि ओवरऑल तो आप ही को खुद से करना है एग्जाम में। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।